सब बदल जाएगा। यकीन नहीं होगा आपको अपनी आँखों पर। दिल से चुनिए कोई एक तस्वीर। कल उनकी फीलिंग क्या थी न्यू मून पर। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 नंबर्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज के लिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए। आपको बस एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन ने कल रात आपके बारे में क्या फ़ील किया, क्या महसूस किया। स्वागत है आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आपको जो भी चाहिए आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिल जाए, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। हमें यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर 2 फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद कर लेना है और अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही फाइल चूज़ करने में, सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करें। या तो फिर आप नंबर्स भी देखकर चूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उसे आप चुन लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी चुना है 333 नंबर रेड वाला फ्लावर, उनके लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, क्या मैसेज लाए हैं उनके पर्सन, आपके पर्सन क्या सोच रहे थे कल रात, उनको ऐसा क्या फील हुआ आपके बारे में, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन यहाँ पर आ रहा है वो है लियो। जी हाँ, लियो साइन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। तो आपको बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने कल रात आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत याद किया। अभी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि जिन लोगों ने खुद को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, उनकी याद में अगर आप नहीं रो रहे हैं, आप आंसू नहीं बहा रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं अगर आप, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है और अपने लिए डिसीज़न ले लिया है। आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप स्ट्रॉन्ग बन के हर सिचुएशन का सामना करेंगे, उसको फेस करेंगे। अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपके लिए है ये रीडिंग, आपके लिए इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स उसी को सपोर्ट करती है जो स्ट्रॉन्ग होता है और फिर यूनिवर्स सारी एनर्जी उसको प्रोवाइड करती है, हर तरफ से उसको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जो अपने पर्सन के लिए आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, यूनिवर्स उसे हेल्प नहीं करती है। यूनिवर्स उसी को हेल्प करती है जो खुद की हेल्प करे और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अगर आप खुद को लाइफ में स्टेबल कर रहे हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए आप काम करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बता दें आपके पर्सन जो हैं उन्हें कल रात अचानक से आपकी इतनी याद आई और अचानक ही उन्हें कुछ भी, अगर वो ओपन अप कर रहे हैं, अगर मोबाइल उठा रहे हैं तो आपका चैट ओपन हो रहा है, अगर वो कहीं भी देख रहे हैं उन्हें आपका नाम सुनाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे साइन उन्हें नज़र आ रहे थे, कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड चीज़ें उन्हें दिख रही थी, सुनाई दे रही थी, याद आ रही थी। तो कल रात आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको बहुत मिस किया। देखिए, एक तो गलती उन्होंने की थी, लेकिन वो किसी और के लिए जब आपको छोड़कर गए तो उन्हें पछतावा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनके दिल में किसी और के लिए प्यार हो गया था और वो आपको छोड़कर चले गए। सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आप दोनों का, आपका और उनका। इतना प्यार, इतना विश्वास था एक दूसरे के लिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। फिर अचानक ही उन्हें कोई थर्ड पार्टी के लिए ऐसा लगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ कि उन्होंने क्या सोचा कि आपको पल भर के लिए भी अपना ना माना और बस किसी और के लिए ही आपको छोड़कर चले गए। और उन्हें रिग्रेट नहीं था, उन्हें पछतावा नहीं था इस चीज़ का, उन्हें कुछ अंदर गिल्ट नहीं फील हो रहा था पहले, लेकिन कल रात उन्हें बहुत गिल्ट फील हुआ। कल उन्हें ऐसा लग रहा था कि गलती उन्होंने की है
और उस गलती को अब वो सुधारना चाहते थे। देखिए, इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन उसे पछतावा होना शुरू हुआ है अभी। वो अब आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे थे कि वो कहीं और जा रहे हैं, उनके कदम आपकी तरफ आ रहे हैं। वो कुछ और सोचना चाह रहे, कुछ और करना चाह रहे, अपने आप को कहीं बिज़ी करना चाह रहे, लेकिन उनके दिल पर, दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी यादें छाई हुई थी। आपके दिए हुए गिफ्ट उन्हें नज़र आ रहे हैं, आपकी चैट उन्हें दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आपकी बातें याद आ रही हैं। तो कल रात जो उनकी एनर्जी थी वो ऐसी थी कि वो जिन चीज़ों को अभी तक अवॉइड कर रहे थे, आपकी जो क्वालिटीज़ थी, हो सकता है आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत, आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो जिन चीज़ों को भी वो आपके अच्छे नेचर को अगर अवॉइड करते थे, अगर वो आपकी खूबसूरती को अवॉइड करते थे, अगर वो आपके किसी भी चीज़ को अवॉइड करते थे, तो अब उनका ध्यान उसी पर जा रहा था और उन्हें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। वो सारी चीज़ें, आपका नेचर उन्हें याद आ रहा था, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, वो सारी चीज़ें रह रह कर उन्हें याद आ रही थी कि जितना प्यार उन्हें आपने किया है, जितनी केयर आपने की है, उतना लाइफ में उन्हें किसी और से मिला ही नहीं। वो जो थर्ड पार्टी के पास गए थे, वो सब रिश्ते हवा हो गए हैं अब। अभी वो बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो आपको देख रहे हैं सक्सेस होते हुए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सक्सेस हो रहे हो अपनी लाइफ में, आप कितने हैप्पी हो, आप कितने खुश हो और आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। आपने खुद को संभाल लिया है और उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। तो आपके पर्सन ने कल रात आपको बहुत मिस किया, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी उसे पुरानी कोई बातें याद आती हैं। जब अकेलापन महसूस होता है तो जो दिल के करीब है उसकी बातें याद आती हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या खो दिया, और वही हो रहा है। अब उन्हें एहसास हो रहा है, उन्हें वो सारी चीज़ें आप में, वो जो खूबियाँ हैं जो दूसरों को दिखती थीं, जो दूसरे तारीफ़ करते थे आपकी, कितना अच्छा नेचर है, कितना हेल्पफुल हो, कितना फ्रेंडली हो आप, कितना अच्छे से बात करते हो, कितनी टेक केयर करते हो, हर किसी की हेल्प करते हो और कितने फ्रेंडली हैं आप। ये सारी चीज़ें वो सारी इग्नोर करते थे, उन्हें ये कुछ नज़र ही नहीं आता था। उन्हें ये कभी नज़र नहीं आया कि आपने उन्हें कितना अनकंडीशनल लव दिया, आपने उनकी कितनी टेक केयर की है। ये उन्हें कभी नहीं दिखा, पर अब उन्हें एहसास हो रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। रिग्रेट था उन्हें, बहुत पछतावा था। उनकी आँखों में भी आँसू थे। उन्हें ये दिख रहा था कि कहाँ आपको सफलता पर सफलता मिल रही है और वो जहाँ थे वहाँ से कई गड्ढे में गिर गए हैं, बहुत नीचे आ गए, उनका लेवल बहुत डाउन हो गया है। वो कंपेयर कर रहे थे आपसे अपने आप को, आपसे अपने उस पर्सन को, उस थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा। और वो आपके सामने कहीं नहीं लगते, ना लुक्स में, ना नेचर में, ना किसी और चीज़ में। बहुत एटीट्यूड उस थर्ड पार्टी में, बहुत कहना चाहिए जिद, बहुत गुस्सा, ये सारी चीज़ें उन्हें देखने को मिली। उन्हें ना तो वो अफेक्शन, ना वो लव, ना वो टेक केयर, कुछ भी नहीं मिला उस रिलेशन में जिसके लिए वो आपको छोड़कर गए थे। एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच, अंडरस्टैंडिंग थी और इतने अच्छे रिश्ते को उन्होंने तोड़ा था। गलती उन्होंने की थी, उन्होंने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि अब आपको उन पर भरोसा नहीं होगा। ये बात वो समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन किया तो उनका ही है। अब वो किससे कहें? इंसान से जब खुद गलती होती है तो वो किसी से कह भी नहीं सकता है। वही कंडीशन हो रही है। अब उन्हें इतना पछतावा है, उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने हीरा खो दिया है। उन्हें ऐसा लग रहा है शायद अब आप उनके पास लौट कर नहीं आओगे। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो और उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन अब वो क्या कहें, अब वो कैसे करें? मोबाइल उनके हाथ में रहता है, उनको बहुत मन होता है कि वो आपकी आवाज़ सुने, आपसे बात करें, आपसे वीडियो कॉल पर बात करें। वो देखना चाहते हैं आपको, वो महसूस करना चाहते हैं आपको, अपने अपने करीब देखना चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने गहरी खाई बनाई है आप दोनों के रिश्ते में, उसे अब भर नहीं सकते। एक
ईगो उनका बहुत बड़ा है, इतना बड़ा ईगो है कि वो अकेले में आंसू बहाएंगे और आपके सामने आकर वो 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मिस यू, कभी नहीं। जब भी आपने इस रिलेशन को अपने सारे एफ़र्ट्स आपने डाले हैं, लेकिन उस बंदे ने, उस पर्सन ने जिसे आप याद कर रहे हो, उसने कभी कोई कोशिश ही नहीं की कि ये रिश्ता हमारा टूटे ना, बल्कि वो तो आपको छोड़कर चला गया किसी और के लिए। तो कंडीशन कुछ इस तरह की बनी कि कल रात उन्हें आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखी, आपसे रिलेटेड लोगों के नाम दिखे, कुछ भी वो सोशल मीडिया पर भी कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपका जिक्र आया, कहीं ना कहीं से अचानक से आपका चैट खुल गया, आपके प्रोफाइल खुल गई, फिर आपका लास्ट सीन भी चेक किया और फिर से आपको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक उन्होंने ही किया था, फिर कल उन्होंने देखा और फिर से ब्लॉक कर दिया। इस तरह से वो क्या कहें कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आके आपके सामने सॉरी बोलें। अब वो क्या करें, उन्हें वही समझ नहीं आ रहा। बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है, बहुत कन्फ्यूज़न है उनको, वो क्या करें क्या ना करें। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वो ये मानते हैं उनकी नज़रों में कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है उनकी लाइफ में, और ना ही इतना प्यार किसी और ने दिया है। अगर ईश्वर से उन्हें कुछ कोई बोले विश मांग लो तो वो यही मांगेंगे कि आप उन्हें मिल जाओ। वो फिर से उस रिश्ते की नई शुरुआत करने के मन बना रहे हैं। उनके मन में ये इच्छा आ रही है कि कहीं से भी आप मिल जाओ उन्हें और वो सॉरी बोले बगैर सारी चीज़ें सही हो जाएं, ऐसा सोच रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी ईगो बीच में है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वो ये मानते हैं आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप बहुत स्टेबलिश हो गए, अपने लाइफ में स्टेबल हो गए हो। अब आपको उनके सहारे की ज़रूरत नहीं है, अब आप उनके लिए रोते नहीं हो, ये उन्हें पता है। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत हैप्पी हो अपनी लाइफ में। उन्हें तो ये डाउट भी है कि आप किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए, उनके मन में ये डाउट आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब जिस किसी ने भी चुना है सेकंड वाला ऑप्शन 666 नंबर, देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। जो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साइन निकल कर आ रहा है वो है वाटर साइन। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि थोड़ा सा कम है। फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं उनकी कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि अभी उन्हें अचानक से ही आपके लिए कोई अट्रैक्शन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो खिंचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब आपके साथ वो रिलेशन में थे तो उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत दुख दिए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं आपने उनकी याद में, और आपके पर्सन हमेशा बेरुखी आपके साथ दिखाते रहे हैं और हमेशा आप पे शक करना। आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप अनमैरिड हो सकते हैं, आप हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ थे, हो सकता है आपके कलीग हों, आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, या तो फिर आप कॉलेज फ्रेंड्स थे, या तो फिर आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो एनर्जी यही निकल कर आ रही है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको लाइफ में खुशियाँ नहीं दी, इस रिश्ते से आपको कभी खुशियाँ नहीं मिल पाई। देखिए, आपने बहुत 100% अपना दिया है, आपने बहुत उनकी केयर की, बहुत प्यार दिया है, सब कुछ आपका पॉजिटिव था, और एक समय ये भी था कि वो भी पॉजिटिव थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बोलना चाहिए कि अपने कैरियर को लेकर शायद बहुत ज़्यादा सोचते थे, या तो फिर वो फैमिली के लिए कोई दूसरे ही इशू थे जिनको लेकर उन्होंने आपके लिए ये डिसीज़न लिया कि उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, और जैसे किसी और के लिए आपको छोड़ा, या तो फिर हो सकता फैमिली के लिए कोई थर्ड पार्टी इशू, इस तरह से भी हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी शायद, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। या तो फिर उन्हें कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा था कि मैं अपना कैरियर बनाऊंगा, पहले अपने जॉब पर ध्यान दूंगा, और इसलिए वो
इग्नोर करते थे आपको, और उससे भी ज़्यादा आपको कई बार तकलीफ़ें देते थे। वादा करके वो मुकर जाते थे, और कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको मिलने का समय दिया लेकिन फिर मिलने नहीं आए। इस तरह से आपके इमोशन से खीला है, आप घंटों उनका वेट किया आपने, और बहुत उनके लिए आंसू भी बहाए हैं। तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि वो आपको इग्नोर करते करते फिर आपसे दूरियां बढ़ाते चले गए। कहीं ना कहीं वो उतने सीरियस नहीं थे इस रिलेशन को लेकर, और उसका एक्शन का ये रिएक्शन हुआ कि आपने भी ये समझ लिया कि अब इस इंसान से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है पॉजिटिव, और आपने बिल्कुल अपना एक कहना चाहिए कि डिसीज़न ले लिया। आपने ये डिसीज़न ले लिया कि बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। और आप बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ पर आ गए कि अब मैं इस पर्सन से अपना कोई रिलेशन नहीं रखना मुझको, और आपने डिसीज़न ले लिया। जब आपने बिल्कुल बात करना बंद कर दी और आपने ये शो करना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे बात करनी ही नहीं है, अब अच्छा है बुरा है सॉरी बोलो, या तो फिर मान जाओ, या तो फिर मुझे कुछ और बुरा भला भी कहो, पर मुझे नहीं करनी बात। आपने अपना फोकस कहीं और कर लिया। जी हाँ, आपने अपनी लाइफ में जो टारगेट आपने कुछ सोच लिया दूसरा, और इस पर्सन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया। जब ये इसके साथ हुआ तो ये तिलमिला गया। ये जो भी है, मेल है फीमेल है, उसे ऐसा लगा जैसे उसका ईगो हर्ट हो गया है। आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे इस टाइप की फीलिंग आई। और तब कहते हैं ना, जब चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। तो आपकी उन्होंने कभी कदर नहीं की थी, लेकिन जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब आप उनसे दूर हो रहे हो, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब इस रिश्ते को कैसे बचाएं, अब इस रिश्ते को कैसे बचाएं, क्या करें। कैसे भी करके आप उनकी तरफ आओ और आप उन्हें अपना वक्त दो। जिस तरह से आप पहले उनका इंतज़ार करते थे, अब आप फिर से उनका इंतज़ार करो। एक नई शुरुआत हो, हमारा नया रिलेशन हो, सब अच्छा हो, इस तरह से उनकी फीलिंग आ रही है। और कल रात भी वो यही सोच रहे थे कि जैसा आप पहले करते थे, उनका इंतज़ार कर रहे, उनके लिए बहुत सारी ईश्वर से दुआएं मांग रहे हैं, आप उनके लिए गिफ्ट्स दे रहे हैं, आप उनके लिए ही जो आप करते थे सब कुछ उनके लिए करते थे। आपके मन में दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ही सारी प्लानिंग चलती थी, सारी बातें चलती थी। जैसे आपकी पूरी दुनिया सिमट गई थी उनके इर्द गिर्द। और जब आप उन्हें फ़ोन लगाते थे तो वो गुस्से में कुछ भी बोल देते थे। अगर उनका मन नहीं है बात करने का, तब उन्हें एक पल के लिए ये नहीं लगता था कि आपने कितने अच्छे से उन्हें फ़ोन लगाया है, तो वो कितने भी बिज़ी हैं पर आपसे बात कर सकते थे। बहुत दिल दुखाया है उन्होंने आपका, इतना दिल दुखाया है आपको, बहुत रुलाया है, बहुत आंसू बहाए हैं आपने उनके लिए। और इसीलिए शायद आपने अब अपना फोकस चेंज कर लिया उनके ऊपर से। अब आपने सोच लिया बस अब बहुत हुआ, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। इस हो सकता है आपने ही उन्हें ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि अब आपके सब्र की हद पार हो चुकी है। अब आप और सब्र नहीं कर सकते, अब आप और नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आपने ये डिसीज़न लिया है तो उसका यही हुआ है परिणाम कि अब आपके पर्सन को ये रिश्ता टूटते हुए दिख रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा उन्हें कोई नहीं मिल सकता है। ये वो जानते हैं, इस दुनिया में इतना सच्चा, इतना अच्छा इंसान मिलना आसान नहीं है। भले ही उन्होंने कभी आपकी तारीफ़ नहीं की हो, लेकिन दिल ही दिल में वो जानते थे, वो सच्चाई वो जानते थे कि आप उनके लिए कितना लॉयल हो। कभी उन्हें धोखा नहीं दिया, कभी किसी और से बात नहीं करना आपको। आपके कितने ही झगड़े हो गए फैमिली से, सब कुछ आपने किया उनके लिए। आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने कैरियर के साथ, सबके साथ आपने नज़रअंदाज कर दिया सबको, कहना चाहिए। पल भर भी नहीं सोचा, एक मिनट के लिए नहीं सोचा। आप जैसे उसके साथ सारे बहुत खुश थे इस रिलेशन में, और आपने ये भी सोचा था कि इनका कैरियर बन जाए और आप दोनों की बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ होगी। और आपने अपना फ्यूचर में इनके साथ ही अपनी फैमिली को प्लान किया था, सोचा था। ये आपके सपने थे, और इस इंसान ने आपके सपने पल भर में तोड़ दिए, चकनाचूर कर दिया।
एक बार नहीं सोचा कि वो किसको धोखा दे रहे हैं, किसके साथ गलत कर रहे हैं। पर आप जैसे अच्छे इंसान के लिए शायद ये इंसान डिज़र्व नहीं करता था। इतनी हाई एनर्जी, आप इतने स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप बहुत कहना चाहिए ईश्वर में बहुत बिलीव करते हैं। आप ये भी सोचते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है। ये आपके मन में फीलिंग रहती है। आप नेगेटिव नहीं हैं चीज़ों को लेकर, आप पॉजिटिव रहते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए है आपके अंदर क्वालिटी कि दूसरे भी अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। आपकी हो सकता कि कहीं आपके फ्रेंड्स में आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सभी लोग जो आपके आसपास हैं तो वो सब आपकी तारीफ़ करते थे। लेकिन फिर इसके प्यार में पड़ के आपकी जो एनर्जी थी वो जैसे डाउन होती चली गई, लो हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और एक बात और बताएं, वो इतना अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, ऐसा लग रहा है कि अपने घुटनों पर आके आपसे बोलने वाले हैं कि विल यू मैरी मी। कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, इतने सारे सपने सजा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया है आप जा रहे हो उन्हें छोड़कर। वो चाहते हैं आपको रोक लें कैसे भी करके, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। हो सकता है वो माफ़ी भी मांगें अपनी सारी गलतियों के लिए। और वहीं दूसरी तरफ आपने एक डिसीज़न ले लिया कि अब आपको उस बंदे से बात ही नहीं करनी है। अब जो भी हो जाए मुझे नहीं करना, मुझे अपनी कैरियर में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में ध्यान देना है। हो सकता है कि आप बहुत ही इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है और अब वो कुछ भी करके आपसे बात करने के लिए ढूंढ रहे हैं रास्ते कि अब वो क्या करें, कैसे भी करके आपसे बात हो जाए, कैसे भी करके आपसे एक मुलाकात हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये डिसीज़न आपका है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो यही है कि अब वो आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, आपकी याद में तड़प रहे हैं। उन्हें वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो गलतियाँ उन्होंने की हैं। तो बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहें। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हाई एनर्जी के हैं और आपको जो मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स एंजल उसी को सपोर्ट करती है जो स्ट्रॉन्ग हो और जो डिज़र्व करे। तो आप डिज़र्व करते हैं, जो भी बेटर आप डिज़र्व करते होंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में उस यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए ज़रूर थैंक्स लिखें, जिसे भी आप मानते हैं। जय माता दी, राधे राधे, जिसे भी आप मानते हैं उनके लिए ज़रूर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।